एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहबाज अहमद। जब भी हमारे जहन में डिग्रीज के अटेस्टेशन का सवाल आता है तो फौरी तौर पर जहन में एचईसी का नाम आता है। आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन एक ऐसा इदारा है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्रीज ना सिर्फ अटेस्ट करता है बल्कि ए लेवल ओ लेवल की डिग्रीज जो है उनको इक्विवेलेंस भी देता है। लेकिन आईबीसीसी को नाम से बहुत सारे लोग अभी तक नावाकिफ हैं। क्या वजह है? आईबीसीसी कैसे काम करता है? हम इस वक्त आईबीसीसी के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी आईबीसीसी डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आईबीसीसी कैसे काम करता है? देखें, आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ये 1972 में एक रेजोल्यूशन के ज़रिए अमल में आया था, इदारा बना था, और उसका बुनियादी काम ये था कि मैट्रिक और इंटर की जो अटेस्टेशन है और इक्वलेंस है वो आईबीसीसी करेगा। ये फेडरल एजुकेशन के अंडर में एक इदारा है। अटेस्टेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, उनको आईबीसीसी से अटेस्ट करवा के उसके बाद फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो बाहर फिर अप्लाई कर सकते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज बोर्ड्स को नहीं जानती, वो सिर्फ आईबीसीसी को जानती हैं इंटरनेशनली। दूसरा, इक्वलेंस। देखिए, बाहर की दुनिया में जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो डिफरेंट है, मार्क्स देने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। अब ये बच्चा जब किसी और इदारे में पढ़ के आएगा बाहर के, और या किसी फॉरेन बोर्ड से इम्तहान दे के यहाँ पढ़ना चाहता है, तो उनके सर्टिफिकेट्स हम देखेंगे कि वो उनके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हमारी क्वालिफिकेशन के मैट्रिक के बराबर है, इंटर के बराबर है। उनके मार्क्स कैसे बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वलेंस। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो एक डिग्री है वो अटेस्टेशन और उसको जो इक्विवेलेंस है उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, अटेस्टेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो अटेस्टेशन तो उसी दिन हम 2 घंटे में दे देते हैं। जहाँ तक इक्वलेंस का ताल्लुक है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हम वेरीफाई करते हैं, उनके रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं। तो हम अर्जेंट 3 दिन में दे देते हैं, और जो ऑर्डिनरी है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देते हैं। आईबीसीसी जो एग्जाम पॉलिसी है वो तमाम बोर्ड की कैसे बनाता है? सिंध के तमाम बोर्ड्स, 8 से 10 बोर्ड्स हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं। पंजाब के सारे बोर्ड्स हमारे मेंबर हैं। केपी के बोर्ड्स केपी के हैं, जीबी है, एजे के है, बलोचिस्तान है, सारे बोर्ड मेंबर हैं। 1972 से हमारे मेंबर हैं, और अभी तक जो है जब भी एग्जाम की पॉलिसी जब बनती है, वो एग्जाम की पॉलिसीज हम एक मुशावरती बोर्ड है, ये वहाँ बनती हैं। फिर क्या करते हैं, ये सूबे अपने जो स्टीयरिंग कमेटी सूबों की होती हैं वहाँ ले जाते हैं, और उसके बाद फिर ये अपने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने होते हैं बोर्ड्स के, और उसमें जो है फिर वो जाके पास करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आईबीसीसी के अंदर आप क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं? एक जो अलमिया है वो ये है कि पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम मेमोरी बेस्ड है, रोट लर्निंग पे बेस करता है। जिसका ज़्यादा अच्छा रट्टा है वो ज़्यादा नंबर ले लेता है, और जब रट्टा लगाता है बच्चा, तो उसके बाद कोई ऐसा पेपर अगर आ जाए जिसमें कंसेप्चुअल सवाल होते हैं तो बच्चा उसमें रह जाता है। 3 हम आमतौर पे कहते हैं डोमेन: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ज़्यादातर जो होता था हमारा फोकस वो नॉलेज पे था, वो जिसमें रटा होता है। हमने कहा कि नहीं, कुछ पोर्शन अब आप अंडरस्टैंडिंग का डाल दें, कुछ पोर्शन आप एप्लीकेशन का डाल दें। तो अभी जो हमारे पेपर बने हैं, 3 साल का प्लान बनाया है। इंशाल्लाह 3 साल के बाद आप देखेंगे कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ फौरी तौर पे अगर हम एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करेंगे तो वो बच्चा हमारा परेशान हो जाएगा, और उसके बाद किराया होगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में रोट लर्निंग से जान छुड़ा रहे हैं। आखिर में डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका एक बहुत अहम इदारा वज़ारत तालीम के अंडर आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे तालीम में खुद मुख्तार हैं, तो कैसे आप एग्जाम पॉलिसी बनाते हैं कि तमाम सूबे एक ही पेज पर हों? 18th अमेंडमेंट से पहले भी इवन बोर्ड्स तो किसी भी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं थे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं। लेकिन इवन पॉलिसीज जो हैं वो अब वहाँ चली गई। 9, 10, 11, 12 ये मैंडेट है बोर्ड्स का। अब आईबीसीसी जो है वो ये सारे जो पाकिस्तान में अराउंड 30 बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड, जो सारे आईबीसीसी के मेंबर्स हैं, उसी वक्त से मेंबर हैं, अभी तक मेंबर हैं। और वैसे अगर आप कोई पॉलिसी बनाए फेडरल गवर्नमेंट और वो सूबों से कहें कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है आप इस तरीके से सूबों के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन आईबीसीसी एक ऐसी ब्लेसिंग है। देखें, अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, यूनिफॉर्म ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तो वो बच्चा जो कि एक इंटरनेशनल एग्जाम में बैठेगा
وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایگزامینیشن سسٹم بن جائے جس میں جہاں سے جو بھی بچہ نکلے وہ اتنا پریپیئرڈ ہو کہ جس ٹیسٹ میں بیٹھ جائے تو وہ مزے سے وہ ٹیسٹ نکالے. یہ تھے ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب، سیکٹری IBCC، اور 50 سال کے بعد پہلی بار انہوں نے جو ہے وہ ایک بک بھی شائع کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ریفارمز انہوں نے کی ہے، اور پہلی بار IBCC کی ایک اینول رپورٹ بھی انہوں نے شائع کی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ.